हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह के टाइम हो रहा है 5:45 और 5:45 चाय पी रहे हैं। गांव में ना कटोरा में और चाय पीते हैं, कटोरी में, कप में भी नहीं पीते हैं। और सुबह का काम मतलब जो भैंसों का था वो ख़त्म हो गया है। और मम्मी अभी बाहर, भाई जाएगा ड्यूटी, उसके लिए दूध गर्म कर रही है। मैंने खाने की तैयारी करके रख दी है, आटा वगैरह सब। मैंने कहा अब थोड़ा सा शांति से बैठ के चाय पी लेती हूँ, क्योंकि उसकी दिन की ड्यूटी है। तो निकलेगा 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 बजे निकल जाएगा। 8 बजे से उसकी ड्यूटी रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने उसके खाने की तैयारी करके रख दी है। और मम्मी लगी हुई है अपने कुछ छोटे पोटे कामों में बाहर। मैंने कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा बैठ करके आराम से। पता नहीं क्या नोटिफिकेशन बार बार आए जा रही है कुछ फ़ोन में ऐप की, और उसी पे एकदम से ध्यान जा रहा है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गांव में पता है हल्की सी सुबह में ठंड हो रही है, बाकी की बिल्कुल भी ठंड नहीं है। दोपहर में तो एकदम से गर्मी लगने लगती है, क्योंकि खुला घर है और धूप अच्छी खासी लगती है। तो इस वजह से गर्मी सी। और मैं यहाँ सारे ही अपने गर्म सूट लेके आई हूँ, ठंडाई एक भी नहीं लेके आई हूँ। मैं मम्मी से वही कह रही मैं कि मैं तो पछता रही हूँ यहाँ पे इनर और ये सब चीज़ें। बस सुबह में हल्का सा जैसे घेर में जाते हैं ना भैंसों का काम करने के लिए, तो ठंड लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टॉल लिया है। जर्सी भी पहनी है। सुबह में इतना रहेगा कि आपको जर्सी भी पहननी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी उसके बाद एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है। अभी तो चेहरा थोड़ा ठीक ठाक है, अब आगे आगे धीरे धीरे गर्मी धूप की वजह से एकदम रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कि चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको सुबह गाँव की कैसी होती है और गाँव का रूटीन सुबह से क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि भाई सुबह ड्यूटी चला गया था तो उसका खाना मैंने बना दिया था। बाकी अपने भाई, पापा जी, मम्मी है, छोटा वाला भाई भी है, सबके लिए सब्जी बना रही हूँ यहाँ। और काफ़ी काम लेट हो जा रहा है, क्योंकि भाई सुबह जाता है तो पहले उसी की तैयारी होती है, उसके बाद में फिर और काम हो पाते हैं। तो बस यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे तेल गरम हो गया, जीरा, और मैंने इसमें डाली है हींग। उसके बाद डाल दिया है इसमें लहसुन, और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद डाल दूँगी प्याज। सब्ज़ी वैसे ही ज़्यादातर सिंपल ही है, ऐसा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और सुनीता बहन पूछ रही थी कि दीदी आपका गला मतलब आवाज़ बहुत भारी सी और बैठ गई है। तो हो सकता है जैसे गांव में आई हूँ, यहाँ थोड़ा सा ना पानी का मेरा मतलब ऐसा रहता है, गांव में आने से फ़र्क पड़ जाता है आवाज़ पे। तो हो भी सकता है कि बैठ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, अभी फ़िलहाल महसूस नहीं हो पा रहा है मुझे। तो यहाँ मेरा देखिए मसाला भी भुन गया है। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी जो हल्दी धनिया पाउडर है, वो मसाले सॉरी मिर्ची और प्याज भुन गई है। अब इसमें मसाले ऐड होंगे। और टमाटर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना घर में मम्मी या पापा जी आलू बैंगन की सब्ज़ी में टमाटर पसंद नहीं करते, इसलिए फिर टमाटर नहीं ऐड करूँगी। तो इसमें नॉर्मली मसाले मैंने ऐड कर दिए, वो भुन गए। उसके बाद आलू कट करे थे जो, वो डाल दिए। धोने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें मैं बैंगन ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी वही नॉर्मली है, सभी को ज़्यादातर आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी आती है, लेकिन ये दिखा रही हूँ मैं कि बिना प्याज उसके टमाटर के भी कितनी अच्छी बन जाती है, टेस्टी, क्योंकि घर में हम। हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी बना दी है और टाइम हो रहा है 8:30 बज गए, 8:30 बजे ही। और आप देख सकते हो अच्छी खासी, आपको दिखाऊं मतलब धोए गाँव में, ये देखो बैक कैमरे से सूर्य देवता निकल गए, धूप निकल के आ जाती है। शहरों में पता है 8:30 बजे तक तो लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उतना नहीं मतलब हो पाता, लेकिन यहाँ पे गांव में बहुत टाइम हो जाता है। मम्मी घेर में गई है, मैं भी जा रही हूँ। सब्जी बना दी है, धीरे धीरे बनती रहेगी। आलू बैंगन की बनाई है। सुबह भाई गया था तो उसके लिए मैंने आलू मेथी के जो सॉरी मेथी के पराठे वगैरह बना करके दे दिए थे उसको। हाँ, जो मेथी के पराठे लेके चला गया। अब बाद में सब्जी बनाई है, सारे घर में झाड़ू वगैरह सब लगाई थी। उसके बाद में अब जा रही हूँ घेर में। मम्मी चली गई है वहाँ, थोड़ा सा काम करवाना है मम्मी के साथ में, क्योंकि भैंसों का काम वगैरह डेली जैसे पापा जी ये भाई कर देते हैं। आज वो गए खेत में, कुछ काम था तो वो दोनों वहाँ चले गए। तो यहाँ का काम मैं और मम्मी कर लेंगे। उसके बाद में आ करके तब रोटी बनेंगी, क्योंकि घर पे खाने वाले भी अभी इस टाइम पे नहीं है, बाहर ही हैं। भाई और पापा जी खेत पे गए, मम्मी घेर में गई हुई हैं। भाई ड्यूटी चला ही गया तो मैं ही हूँ, अभी सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो खेत में आज जो काम करने वाले हैं, मतलब जो गंडासा जो ट्रैक्टर के साथ में रहता है ना, उससे न्यार कटा है वहाँ पे, तो उसी को लेकर के आएंगे। तो आगे पहले वो नहाएंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे, क्योंकि धूल में हो जाते हैं ना। तो सूखा न्यार था वो कटा है, उसको लेकर के आएंगे। तो मैं भी चलो घेर में चल देती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है वैसे आज काम। कल मेरा 8:30 बजे बहुत हो गया था। और देखो ये पार्लर वाली ने ना जब यहाँ पे ये मेरा निशान बना दिया है,
काफ़ी लेट हो गया आज वैसे मेरा काम, लेकिन उठी वही 5 बजे, क्यों डेली का 5 बजे उठना हो जा रहा है। उसके बाद भी 8:30 बजे तक काम समेटने में नहीं आता। समझ नहीं आ रहा यहाँ कितना काम है। एक्चुअली मेरी एक तो काम करने की सेटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि किधर से शुरू, कहाँ से क्या करूँ। 2-3 दिन हो लेंगे ना, उसके बाद ही मुझे सेट हो पाएगा, मतलब काम करने का आइडिया हो पाएगा। और तब तक मुझे काम करने का आइडिया हो पाता है, तब तक मेरा यहाँ से जलने का नंबर आ जाता है। और लाइट यहाँ इतनी दुखी कर रही है। एक दिन तो पूरा दिन आई थी, मैं आई ना उसके अगले दिन तो पूरा दिन और रात चली थी। उसके बाद से लाइट अब सुबह 7 बजे चली गई है, क्योंकि 7 बजे तक इतना काम नहीं हो पाता, जैसे भैंसों को नहलाना वो सब। इतनी ठंड में सुबह सुबह भैंस नहीं नहा पाती हैं। अभी भी आई नहीं है, क्या पता 10-11 बजे आएगी, तो तब वो लाइट वाला जो काम रहेगा तब करना पड़ेगा। इतनी लाइट दुखी करती है ना गाँव में। मुझे सबसे ज़्यादा लाइट पर गुस्सा आती है। और कितनी बार बिजली घर वालों को, पता है गाँव में कोई भी फ़ोन नहीं करता, कुछ भी उनसे नहीं पूछता। जब हम लोग यहाँ आते हैं हम ही कॉल करते हैं, तो उसको मैंने कॉल भी करी है, मैं तुम्हारा क्या है टाइम टेबल, जब इच्छा हो रही है तभी लाइट दे रहे हैं और जब इच्छा होती है तभी काट देते हैं। तो वो वाला सीन हो रहा है। भैंसों के लिए दलिया बनाया मम्मी ने, उसी में अभी एक पतीली को मैं गर्म पानी रखने, मतलब नहाने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह जो रोड वगैरह लगा करके करा था, भाई नहा गए, एक बाल्टी है, पापा जी भाई दोनों नहाएंगे, तो उतना नहीं हो पाएगा। चलो मम्मी वेट कर रही होंगी, कह रही होंगी आज तो कितनी लेट हो गई है, आई नहीं है। तो मैं जाके थोड़ा सा काम करा के, और वहाँ का शूट करके नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ट्राईपॉड ले जाना वहाँ शूट करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन देखती हूँ मम्मी कुछ करेंगी या मैं सेट करके थोड़ा बहुत किसी टाइम पे दिखाऊंगी, दूध वगैरह निकाल। यहाँ पे भाई ने ये ऑनलाइन टेप मंगाया है कि आपकी छत में लीकेज वगैरह है तो वहाँ पे ये टेप लगा दीजिए, पानी रुक जाएगा। या तो कैसे हो जाएगा, हो तो है सौरभ या मुँह तो लगे ना हम देखियो रुक जा। सौरभ भरोसा करके लगाया करें कोई चीज, विश्वास करके ना भरोसा सही है ऊपर पर मुँह लगे गे ऊपर ते वैसे लगेगी ना, गे धूप से बेकार बे गे जब आग लगाते कि बेकार गारंटी है तो फायर प्रूफ है गे। सौरभ आग माचिस लिए नीचे थे, लगा लो हाँ आपका बात है प्रूफ करके। हाँ जब तुम्हारी वो तो चल जाएगी। बुल्ली ने कड़े तो हाथों में ऐसे पहरा के संग बनती तो पहले यहाँ वो नहाओ किचन बनावे का प्रोग्राम छत पे, और प्रोग्राम किचन को। अभी बता सौरभ छत पे तक तो मरी लेते हम। छत पे मान ली 1-2 चक्कर लगातार भाई सामान के लिए परेशानी हो जाए। मेरे बस की ना है। ला भाई काट लिया। आज मैंने अपने गांव की भाषा भी आप लोगों को सुनवाई है, रियल वाली। तो यहाँ पे हमारी किचन जो थी ना, ये बाद में मतलब बनी थी, क्योंकि छत पे बनाने का प्रोग्राम था। मम्मी ने मना कर दिया कि ऊपर नीचे मेरे बस की नहीं है। तो इसका जो लेंटर था, मतलब बाद में डलाना, तो यहाँ जॉइंट किया गया था। तो इसमें हमने बहुत कुछ करा लिया, लेकिन उसका पानी जैसे बारिश वगैरह होती है तो वहाँ से लीकेज होता है। बहुत कुछ कराया, इसका कुछ भी हल नहीं निकल पाया। तो इसने भाई ने फिर ये ऑनलाइन एक टेप देखा था, तो उसने गारंटी ली है कि इस टेप को लगा दीजिए, आपका जो भी लीकेज वगैरह होगा पानी वो बंद हो जाएगा। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही, जब कभी बारिश होगी तब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बंद हुआ या नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने पोछा मंगाया था वो वाले पोछा से ही मैं पोछा लगा रही हूँ, ऑनलाइन जो आपको दिखाया था। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे ये पोछा, और इससे गाँव में यहाँ पोछा लगाना बहुत ही आसान मेरे लिए हो गया। नहीं तो यहाँ काफ़ी दिक्कत, मुझे सबसे ज़्यादा जो गांव में ना पोछा लगाने में ही समस्या होती थी, और काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं आती थी। और यहाँ पे मम्मी की तबीयत में पहले से सुधार है। तो वीडियो यहीं एंड करूँगी, छोटी ही वीडियो बना रही हूँ मैं यहाँ पर।